इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कंप्लीट जीएस को। और जीएस में भी आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो या अदर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस, तो उन सब में जीएस जो है वो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा। इस पूरे सीरीज को हम लोग देखने वाले हैं वन लाइनर के फॉर्म में। करीब करीब 10,000 के करीब वन लाइनर होगा ये। तो आपका मैक्सिमम रिवाइज हो सकेगा कम से कम समय में। पूरे का पूरा जो ये प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है, ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं हो। आप वहाँ से जाकर के पूरे के पूरे इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशन है आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पर मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में। सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने किया था इसको 21 अक्टूबर 1943 को। आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 4 जुलाई 1943 को। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला लाया गया 1944 में। आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया 12 नवंबर 1945 को। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय था रंगून में। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की गई सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। आईएनए मुकदमे के वकील थे भूला भाई देसाई। कैबिनेट मिशन दिल्ली आया 24 मार्च 1946 को, और इसके जो सदस्य थे वो थे पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन प्लान 24 मार्च 1946। क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946। कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन कर अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव दिया था कैबिनेट मिशन ने। संविधान सभा का गठन किया गया कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत में। शिमला समझौता हुआ 1945 में। लॉर्ड बेबल उस समय वायसराय थे यहाँ के। संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी और अस्थायी तो ये थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। अंतरिम सरकार का गठन किया गया 2 सितंबर 1946। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे लियाकत अली खान। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया 16 अगस्त 1946 को। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, और उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। भारत की स्वतंत्रता के समय वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित की गई थी 3 जून 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ जुलाई 1947 में। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त होती है 18 जुलाई 1947 को। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर जो है वो समाप्त हो गया कैबिनेट मिशन प्लान को रिजेक्ट करने के बाद, अस्वीकार करने के बाद। विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के महाराज थे जॉर्ज सस्टम। भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ये थे लॉर्ड माउंटबेटन, और भारत के अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन ही। ठीक है। और नेक्स्ट अंतिम है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो यहाँ हमारा पूरा हिस्ट्री खत्म हो गया। केवल 2 चीज़ अब बच गया है, एक बौद्ध धर्म और दूसरा जैन धर्म, तो वो भी हम लोग खत्म कर ही लेते हैं। तो महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय से। महाजनपदों के बारे में जानकारी अंगुत्तर निकाय से। महाजनपदों की संख्या थी 16। अब कौन कौन सा ये भी इंपॉर्टेंट है, तो कभी कभी ये पूछ लेता है महाजनपद, राजधानी और उसका वर्तमान क्षेत्र कहाँ पे है। तो अंग की राजधानी थी चंपा, भागलपुर, और वर्तमान में मुंगेर का जो क्षेत्र है वो उस समय अंग हुआ करता था। मगध की राजधानी थी गिरिब्रज या फिर राजगृह, और वर्तमान में इसका क्षेत्र है पटना और गया का। काशी राजधानी वाराणसी, और वर्तमान में क्षेत्र है वाराणसी का। वज्जी जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी वैशाली, और ये वर्तमान में है आपका वैशाली, मुजफ्फरपुर और दरभंगा का क्षेत्र। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। इलाहाबाद के आसपास का जो एरिया था उस समय उसको रखा गया था वत्स महाजनपद में। नेक्स्ट है कोसल। तो कोसल की राजधानी थी श्रावस्ती। फैजाबाद, गोंडा और बहराइच यूपी का जो इलाका है वो है कोसल प्रदेश, उस समय था। अवंती की राजधानी उज्जैन। नॉर्थ अवंती की उज्जैन, और साउथ अवंती की माहिष्मती, और ये वर्तमान में प्रदेश है आपका मालवा और मध्य प्रदेश का। मल्ल की राजधानी कुशावती। देवरिया, बस्ती और गोरखपुर का जो रीजन है वो उस समय हुआ करता था मल्ल प्रदेश। पांचाल की राजधानी अहिछत्र या फिर काम्पिल, और वर्तमान में बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद का जो रीजन है वो उस समय था पांचाल में। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल। चेदी की राजधानी शक्तिमती, और वर्तमान में बुंदेलखंड का क्षेत्र। कुरु
की राजधानी इंद्रप्रस्थ और वर्तमान में दिल्ली, मेरठ और हरियाणा का जो रीजन है वो था उस समय कुरु प्रदेश। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर और वर्तमान में जयपुर, अलवर और भरतपुर का जो रीजन है वो उस समय मत्स्य प्रदेश था। सूरसेन की राजधानी मथुरा और वर्तमान में मथुरा का क्षेत्र। असमक की राजधानी थी पोटन और ये गोदावरी नदी का क्षेत्र जो है उस समय कहलाता था असमक, एकमात्र साउथ में। नेक्स्ट है गांधार। गांधार की राजधानी तक्षशिला और वर्तमान में रावलपिंडी और पेशावर का जो रीजन है वो था उस समय गांधार प्रदेश। कंबोज, ये इसकी राजधानी थी हाटक और वर्तमान में राजौरी और हरियाणा का जो रीजन है वो उस समय होता था कंबोज महाजनपद। नेक्स्ट है भद्रबाहु के अनुयायी जो है वो कहलाए दिगंबर। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु में। माता का नाम था माया देवी, पिता थे इसके शुद्धोदन, शाक्य गण के मुखिया। बचपन का नाम था इनका सिद्धार्थ, पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम था राहुल। नेक्स्ट है प्रथम गुरु जो इनके थे वो थे अलार कलाम। मृत्यु इनकी होती है 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध से संबंधित अगर प्रतीक देखें हम लोग तो जन्म इसको रिप्रेजेंट किया गया है कमल और सांड से। उनके गृह त्याग को रिप्रेजेंट किया गया है घोड़ा से। ज्ञान को प्रदर्शित किया गया है पीपल से। प्रथम उपदेश उनका जो उनका था उसको रिप्रेजेंट किया गया है चक्र से। निर्वाण को इंगित किया जाता है पद चिन्ह से और मृत्यु को स्तूप से। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाई। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे। बुद्ध ने पहला जो उपदेश है वो दिया था सारनाथ में और ये कहलाया धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने उपदेश दिया पाली भाषा में। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने दिया कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है बुद्ध धर्म और संघ। बौद्ध सभाएं अगर देखें तो पहली जो बौद्ध सभा होती है वो 483 ईसा पूर्व में होती है। राजगृह में अध्यक्ष होते हैं महाकश्यप। शासनकाल होता है उस समय अजातशत्रु का और इस समय कंपाइल किया जाता है यानी लिखा जाता है 2 पिटक, सूत पिटक और विनय पिटक। सूत पिटक लिखते हैं आनंदी और विनय पिटक उपाली। सूत पिटक में है बुद्ध का उपदेश और विनय पिटक में है बौद्ध संघ के नियम। दूसरा जो बौद्ध संगति है वो होता है 383 ईसा पूर्व में और ये होता है आपका स्थान वैशाली में। अध्यक्ष होते हैं सबाकामी। शासनकाल होता है कालाशोक का और इस समय बौद्ध धर्म जो है वो 2 भाग में टूट जाता है स्थाविर और महासंघिक में। स्थाविर थेरावादी और इनका जो ग्रंथ है वो संस्कृत में था और महासंघिक ये महाकश्यप के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है और इनका जो ग्रंथ था वो था प्राकृत भाषा में। तीसरा जो बौद्ध संगति है वो होता है 250 ईसा पूर्व में और स्थान होता है पाटलिपुत्र। अध्यक्ष होते हैं तिसा और शासनकाल उस समय होता है अशोक का। इस समय लिखा जाता है अभिधम्म पीटक। और चौथा और अंतिम जो बौद्ध संगति है वो होता है 98 ईस्वी में। स्थान है कुंडलवन कश्मीर में। अध्यक्ष होते हैं वसुमित्र। शासनकाल होता है कनिष्क का। बौद्ध धर्म इस समय 2 भागों में टूट जाता है हीनयान और महायान में। तो हीनयान में बुद्ध को महापुरुष की तरह देखा गया है। बुद्ध को महापुरुष की तरह देखा गया है। मूर्ति पूजा में इनका विश्वास नहीं है। ग्रंथ इनका पाली भाषा में था और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग जो है इन्होंने अनुशासन और ध्यान को बताया। दक्षिण के क्षेत्र में हीनयान का विस्तार होता है श्रीलंका, वर्मा और जावा में। कालांतर में 2 भाग में टूट जाता है हीनयान, वैभाषिक और सतांत्रिक में। अगली जो शाखा है बौद्ध धर्म की वो है महायान। इसमें बुद्ध को ईश्वर की तरह माना गया है। मूर्ति पूजा में इनका विश्वास है। बुद्ध की सहायता और उनके आभार से ही मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, ऐसा मानना था महायान में। उत्तर में ये फैला जैसे चीन, कोरिया और जापान में। आत्मा और पुनर्जन्म में इनका विश्वास था। कालांतर में ये भी 2 भाग में टूट जाता है, माध्यमिका और शून्यवाद, और इसके प्रवर्तक बनते हैं नागार्जुन। और दूसरा है योगाचार या फिर विज्ञानवाद और इसके प्रवर्तक बनते हैं मैत्रेयनाथ या फिर असंगा। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुखों से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग दिया गया है बौद्ध धर्म में। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर। महावीर का जन्म होता है 540 ईस्वी में कुंडग्राम वैशाली में। पिता का नाम है सिद्धार्थ, माता का नाम है त्रिशाला, पत्नी है इनकी यशोदा, पुत्री हैं अनुज्जा प्रियदर्शिनी। बचपन का नाम महावीर का था वर्धमान। ज्ञान की प्राप्ति होती है इनको ऋजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे चिम्भिक ग्राम में। दामाद इनके होते हैं जमाली। मृत्यु होती है 468 ईस्वी में पावापुरी में। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति के बाद कहा गया जिन, अहर्त या फिर निर्ग्रंथ। महावीर का प्रतीक है सिंह, पार्श्वनाथ का प्रतीक सांप। जैन धर्म का त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म में 5 महाव्रत बताया गया है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया था अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। बाद में महावीर ने इसमें जोड़ा था ब्रह्मचर्य को।
कालांतर में जैन धर्म विभक्त होता है दो भाग में, श्वेतांबर और दिगंबर। तो स्थूल भद्र के जो शिष्य हैं उनको कहा गया श्वेतांबर, और भद्रबाहु के जो शिष्य हैं उनको कहा गया दिगंबर। अब जैन संगीतियाँ देख लेते हैं। तो प्रथम जैन संगीति होता है 300 ईसा पूर्व में, स्थान होता है पाटलिपुत्र, अध्यक्ष होते हैं स्थूल भद्र। और द्वितीय जो जैन संगीति है वो होता है 512 ईस्वी में, स्थान है बल्लभी गुजरात में, और इसके अध्यक्ष होते हैं क्षमाश्रम। तो इस वीडियो में यहीं पे छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पे मिलता रहे। पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का और हर एक पार्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है, तो वहाँ पर भी जा कर के आप इस पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।